हाँ जी, तो अगर आपने इस साल का 2023 का यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स देखा हो तो उसमें एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, लेकिन जब इनको याद करने की बारी आती है, जो कि काउंटिंग में तो 12 है, राइट, तो जब इनको याद करने की बारी आती है ना, तब हमें एक पल लगता है कि हमें ये याद हो गई, लेकिन नेक्स्ट ही पल जब हमें इनको रिकॉल करना होता है, स्पेशली जब हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता है, हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तब हमें ये रिकॉल अच्छे से नहीं हो पाती। बट अगर आपको ये ट्रिक्स के साथ में याद होती हैं कुछ कुछ चीजें, तो वहां पे आप उन क्वेश्चंस पे अपना टाइम बचा सकते हो। क्या पता इस साल फिर से पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो जाए कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट, कोई वनडे एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है, राइट। तो आ जाओ, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप इन बॉडीज को याद कर सकते हो और अपने 2 नंबर सेव कर सकते हो। ठीक है, 2 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, 0.5 भी आपका बहुत मायने रखता है जब बात आती है प्रीलिम्स की। ओके, तो देखो, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं, राइट। अब ये तो है इतनी सारी, काउंटिंग में 12 है। अगर मैं आपको रीड करके बताऊं फिलहाल के लिए, जाना मैं ट्रिक बताऊंगी, सुनो, इतनी सी ट्रिक है, कुछ ही सेकंड्स में सारी याद हो जाएंगी, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग भी बोलते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, राइट, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एसटी एंड बीसीज, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट पीएससी, इलेक्शन कमीशन, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये स्टेट के होते हैं, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड आपकी जीएसटी काउंसिल। तो ये तो है लिस्ट आपकी। अब बात आती है इनको याद कैसे करें। तो इनको याद करना है, देखो, जब हम याद करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, राइट, तो हमारी आत्मा क्या होती है, कंफ्यूज हो जाती है। तो जब इनको याद करने के चक्कर में हमारी आत्मा कंफ्यूज हो जाती है ना, तब हम आज के टाइम पे, आज की मॉडर्न इंडिया में उस पर जीएसटी लगा देते हैं। आ जाओ देखो, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी कंफ्यूज अंतरात्मा पे लगा जीएसटी। रुको मैं यहां लिखती हूँ, क्या ट्रिक है, कंफ्यूज अंतर आत्मा पे लगा जीएसटी। हम जब कंफ्यूज होते हैं, जब हमारी आत्मा कंफ्यूज होती है, तब हमारे पे लग जाता है जीएसटी, राइट। तो देखो देखो, कंफ्यूज, कंफ्यूज से लो आप सी, ठीक है, मतलब कैग, इतना बड़ा मत याद करो, कैग, ठीक है। ये आर्टिकल्स भी पढ़ते रहना, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है वनडे एग्जामिनेशन में, या फिर यूपीएससी भी पूछने लगा है कि अच्छा ये जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल हमारी फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 148 में मेंशन है, नो, तो अगर आपको पता हो कि आपकी फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन है, ऐसे करके ना एक पेज पे नोट्स बना लो, ताकि फटाफट पेपर से पहले इनको एक बार गो थ्रू कर लो और आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो जाए, आपकी मेमोरी में ताजी ताजी में ये चीजें जो है वो रहें, ठीक है। अब देखो, क्या जो है वो आपका आर्टिकल 148 के अंडर है, तो ये सारे आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, मैं बोलूंगी, इससे बेटर है कि आप खुद ही वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना। ओके, तो देखो, कंफ्यूज से मतलब क्या, ओके, अंतर आत्मा पे लगा जीएसटी, राइट। तो इसके लिए इसको आप बना सकते हो स्पेशल ऑफिसर का ओ, ठीक है, आप इसका सिर्फ ओ लो, राइट। तो ओ, कंफ्यूज अंतरात्मा पे, तो कंफ्यूज का स्पेलिंग क्या है, CON, ओ आ गया, ठीक है। एन, इसको आप पढ़ो नेशनल कमीशन, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तीनों के लिए, ठीक है। ये 3 है यहाँ पे, तभी टोटल ये 12 बनेगी, राइट। ओके, अगला एफ, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, यू, यूपीएससी, एस, एसपीएससी एंड ई से आपका बनेगा इलेक्शन कमीशन, राइट। अंतर का सिर्फ ए लेना है, आत्मा का भी आपने ए लेना है। अंतर क्या है आपका, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एंड देन दूसरा आत्मा वाला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लगा वाले को ऐसे छोड़ दो, लगा कुछ भी नहीं है, इसको साइलेंट ले लो। इसके नीचे मैंने ये करा ना जिगजैग, इनको साइलेंट ले लेना, ठीक है, इनको साइलेंट ले लेना। बचा क्या, जीएसटी, तो जीएसटी काउंसिल। मेरे पीछे बोलो, कंफ्यूज अंतरात्मा पे लगा जीएसटी। मैं अपना बताती हूँ इस साल प्रीलिम्स में क्या हुआ। अपना टाइम सेव करने के लिए जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पेपर पे वहां पे लिख लिया कंफ्यूज अंतरात्मा पे लगा जीएसटी, ठीक है, फटाफट से रिकॉल करा। तो जब मैंने ऑप्शंस में देखा कि अच्छा ये मैच हो रहा है, ये नहीं मैच हो रहा, तो फटाफट से जो वहां पे था मेरा आंसर आराम से डिराइव हो गया। ओके, तो ऐसे करके आप इन 12 बॉडीज को बड़े ही आराम से क्या है याद कर सकते हो। आपको आज क्या सीखने को मिला, सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, काउंटिंग में 12 होती हैं, ठीक है, और दूसरा इनको याद कैसे करना है, एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई भी ट्रिक नहीं है,
पर फिर भी यहाँ बना सकते हो, बट कोई ट्रिक नहीं होती आर्टिकल को याद करने की। वो है ये आर्टिकल्स जो आपको पता होने चाहिए। इफ यू आर, ठीक है, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो, इफ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट, तब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अच्छा, अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं कि बताओ मुझे कैग हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए एकदम से आर्टिकल 148 के अंदर। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी जीएसटी काउंसिल किसके अंदर मेंशन है, तो पता होना चाहिए कि आर्टिकल 279A के अंदर जो है आपकी ये वाली जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो मेंशन है। कई बार यहाँ पे भी दिक्कत कर देते हैं कि जीएसटी काउंसिल जो है ना वो 279B में मेंशन है, तो नो, 279A में मेंशन है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम कर देते हैं कि जो एससी है वो 338A के अंदर है, नो। तो पहले शेड्यूल कास्ट मेंशन है, देन आपकी शेड्यूल ट्राइब्स मेंशन है, एंड उसके बाद आपकी बैकवर्ड क्लासेस आपके आर्टिकल 338B के अंदर में मेंशन है। तो आई होप आपको ये सारी बॉडी समझ में आई होंगी। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट जो भी मैंने, देखो पहली बार इसमें कुछ कुछ मेरा अपना होगा, जैसे कुछ कुछ एड ऑन मैंने कर दिया, बट जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, बट जब मैंने ये सब चीजों को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करा था, तो मैंने बहुत जगह से, अलग अलग जगह से कुछ ट्रिक्स निकाली थी, या अलग अलग चीजें निकाली थी, और उनको ऑर्गेनाइज करके मैंने खुद की एक नोट्स करे थे कि अच्छा, अगर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो वो यहीं से पढ़ना है, इसके अलावा और मुझे कहीं से नहीं पढ़ना। सो इफ यू वांट कि मैं आपके साथ में शेयर करूं, तो मुझे बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फाइन, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज प्रीलियम जो है वो आ रहा है, और जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं करी है वो भी शुरुआत कर दो, एटलीस्ट एक बार जो आपको सिलेबस है उसको एक बार आप गो थ्रू कर लो। ओके गाइस, तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।